हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो एक अच्छी खबर है। इंडिया चाइना से आगे निकल रहा है। अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया जहां पर सीईओ से पूछा गया, ग्लोबल सीईओज की बात करके चल रहा हूं, कि आपको क्या ऑल्टरनेटिव लगता है चाइना का। तो उन्होंने कहा इंडिया। तो बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड है इंडिया के अंदर मूव होने के, और हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से चाइना से कंपनीज मूव करके कहीं ना कहीं इंडिया में आ रही है। ये अच्छी चीज है इंडिया के लिए। अगर मैं ब्रिटिश काउंसिल की बात करके चलूं तो वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर कर रहा है जहां पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। कहा जा रहा है 4 लाख से ज्यादा इंडियंस की। तो बेसिकली ये डायरेक्टली नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली हो रहा है। 3 साल का एमओयू साइन किया गया है। इंग्लिश स्किल फॉर यूथ के नाम से एक प्रोग्राम है उसके ऊपर, जहां पर वुमेन्स को जो कि 18 से 25 साल की उम्र की है और सोशल इकोनॉमिकली चैलेंज है, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, उनको हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। तो बेसिकली ये प्रोग्राम शुरू होगा रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के एनजीओ प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े पड़े हैं। कहा जा रहा है 60,000 से ज्यादा यूथ्स और 600 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग करी जाएगी इस पहले 3 साल के फेज के अंदर। अब उनको इंग्लिश सिखाई जाएगी अगर कम्युनिकेशन की बात करके चले जाए, साथ में सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाए जाएंगे ताकि वो लोग फ्यूचर के अंदर और ज्यादा ग्रो कर पाए। बहुत अच्छी चीज है देखा जाए तो। अगली खबर रघुराम राजन जी की है। तो उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जहां पर उन्होंने जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है ना, उसकी बहुत ज्यादा बुराई करी है। तो उन्होंने बात करी है कि इंडिया पहले के टाइम पे इंपोर्ट किया करता था फोन को, पर आज के टाइम पे जो कहा जा रहा है प्रोडक्शन हो गई, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, पर एक्चुअली वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते, असेंबल्ड होते हैं। तो उन्होंने बोला है कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है ये फॉल्टी है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप पहले जितने भी हार्डवेयर रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो बाहर से लेके आ रहे हो, उसके बाद इंडिया के अंदर उसको जोड़ रहे हो, उसके बाद उसको बेच रहे हो। तो आपकी जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स है उस पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है, प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम में बेनिफिट्स भी तो दे रही है, आओ यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ काम करो। पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, बहस करने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में जनरेट हो रही है ना, पैसा तो वो लोग इंडिया के अंदर लगा रहे हैं ना, तो इंडिया का क्या जा रहा है इसके अंदर। जहां हमारे को कुछ नहीं मिल रहा था वहां पर हम बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में फिनिश करके गुड और बाहर बेच रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। कई लोग हमसे भी तो थ्रेड लेके बाहर उसकी टी शर्ट बना के बेचते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा तो जनरेट हो ही रहा है ना। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने वाला होगा कि क्या टोटल असेंबल मार्केट बन जाएगी इंडिया, या फिर असेंबली के बाद में ये रॉ मटेरियल्स भी इंडिया के अंदर बनने लगेंगे। देखते हैं, क्योंकि अगर रिसेंटली देखा जाए गवर्नमेंट का फोकस तो चिप्स के ऊपर भी है, तो चिप रॉ मटेरियल है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रॉ मटेरियल के ऊपर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, बहस मत करना। मेरे को पता है बहुत सारे लोग नमस्कार दोस्तों के फैन है, तो मैं बात नहीं करना चाहता उस बारे में। अगर मैं चिदम्बरम जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है उसको आर्टिफिशियली हाई रखा है सेंटर ने। बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि अभी जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, इंडिया को सस्ते में अगर ऑयल मिल रहा है रशिया से, तो इंडिया वो ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहा, इंडियन गवर्नमेंट वो ट्रांसफर क्यों नहीं कर रही जनता के ऊपर। उनका ये पॉइंट, अब मेरा भी ये मानना है कि क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, इसका एक और आर्ग्यूमेंट कई लोग कर सकते हैं कि पहले गवर्नमेंट ने लॉस लिया था ना कोविड के टाइम पे, अब नहीं ले रही है, क्योंकि फाइनेंशियल मिनिस्टर ने भी रिसेंटली कुछ बोला तो था इस बारे में। उन्होंने बोला था कि हमने कोई पैसा नहीं लिया लोगों से, हमने लॉस बियर किया है, हमने लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन दी, ये दिया वो दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है, इसका मतलब ये है सस्ता तो होना चाहिए पेट्रोल, और इतना सस्ता कर दो कि जैसे पाकिस्तान में सस्ता मिलता है ना, वैसे कर दो। सार्कास्म है, समझ लेना, कई लोग नहीं समझ पाते। अगली खबर आरबीआई की है। तो आरबीआई प्लान कर रही है नया पेमेंट सिस्टम बनाना, जो कि वॉर और नेचुरल क्लैमिटी वाला सिचुएशन होती है ना, उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है एक बहुत छोटा सिस्टम होगा, बहुत कम टीम उसको ऑपरेट कर पाएगी, और कल को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है बड़ी तो उसके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। ये अच्छी चीज़ है, पहले से ही बैकअप तैयार करो। रशिया का लड़ाई हुई ना, तो रशिया को अगर पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया ना, पर रशिया के पास है सिस्टम्स। ये नहीं हो रहा कि उनका पेमेंट सिस्टम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा। अगली खबर आरबीआई की है। तो आरबीआई अपने ई रूपी का जो पायलट है उसको एक्सपेंड करने वाली है और लोकेशंस और बैंक के अंदर। क्या आपने ई रूपी के ऊपर कुछ ट्रेड किया है आज तक या नहीं किया? मैंने तो नहीं किया, मुझे पता ही नहीं, सही बताऊं तो। सुना है, न्यूज़ बनाई है, पर मेरे को पता नहीं ई रूपी को कैसे यूज़ करना है,
क्या यूपीआई की तरह होगा, कैसे होगा। अगली खबर एफडीआई की है, तो एफडीआई इनफ्लो घटा है 22% से। अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर हम बात करके चले, अगर टॉप इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो सिंगापुर टॉप इन्वेस्टर है इंडिया का, उसके बाद मॉरिशस, यूएस, यूएई, नीदरलैंड। अगर स्टेट वाइज बात करके चले तो हर जगह पे एफडीआई घटी है, गुजरात, राजस्थान में बढ़ती हुई दिखाई दी है। मुझे लगा था यूपी भी एक बड़ा नंबर होगा और कर्नाटका भी एक बड़ा नंबर होगा, पर ऐसा नहीं है। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो 4 लाख ई स्कूटर की जो फेम टू सब्सिडी है ना, उसको कैंसिल करने वाली है। और ये बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पियर जैसी कंपनीज को इस पे नुकसान हो सकता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी है उसको भी कम कर दिया है। 1 जून से स्कूटियां महंगी हो सकती है। अब देखने वाली बात है कौन सी कंपनी कस्टमर पे ट्रांसफर करती है या कौन सी कंपनी खुद बियर करती है, वो देखने वाली बात होगी। अगली खबर एसबीआई की है, तो एसबीआई $750 मिलियन रेज कर रहा है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के थ्रू। कहा जा रहा है इनका जो $10 बिलियन का ग्लोबल मीडियम नोट प्रोग्राम है उसके तहत ये $750 मिलियन रेज कर रहे हैं। अब वो जो बॉन्ड्स है उसका प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव रखा गया है। एसबीआई ने अपनी लंदन ब्रांच के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया है। अगर हम अडानी ट्रांसमिशन की बात करके चले तो उनके पास भी $700 मिलियन का फंडिंग गैप रहेगा मार्च 2026 तक। अगर हम बात करके चले, बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं ना उसको अभी करने के पैसे खत्म होने वाले 2026 तक की बात चल रही है, तो उसके लिए ये पैसे रेज करेंगे। तो रिपोर्ट्स कह रही है कि $1 बिलियन रेज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर इनके प्रोजेक्ट्स की बात करके चले तो इन्होंने 19,779 किलोमीटर बड़ा सर्किट बनाया, साथ में इनके 33 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें से कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिले चल रहे हैं, जिसकी प्राइसेस बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके अंदर इशू आ रहा है। अगली खबर ऑल्टी ग्रीन प्रोपल्शन लैब्स की है, जिसके अंदर मुकेश अंबानी भी इन्वेस्टर है। मुकेश अंबानी और हम कहेंगे रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसे रेज कर रहे हैं $85 मिलियन। और कहा जा रहा है ये जो राउंड होने वाला है वो $350 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर होने वाला है। 2013 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी, इलेक्ट्रिक कार्गो 3 व्हीलर्स बनाती है। अभी के टाइम पे जो उनकी एनुअल कैपेसिटी है वो 55,000 व्हीकल्स की है। अच्छी चीज है। अगली खबर आरबीआई की है, तो आरबीआई ने आज बहुत सारा डेटा रिवील किया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1.3 लाख करोड़ रुपीस कंटिजेंसी फंड के अंदर डाले फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। साथ में उन्होंने बोला जो उनका कंटिजेंसी रिस्क बफर है उसको 6% पे मेंटेन करके रखा मार्च 2023 तक की अगर बात करके चले, जो कि एक साल पहले 5.5% पे हुआ करता था। साथ में अगर आरबीआई की बैलेंस शीट की बात करके चले तो वो भी 2.5% बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो उनकी इंटरेस्ट इनकम है वो 50% बढ़ी है और बाकी अदर इनकम है वो भी 42% बढ़ती हुई दिखाई दी है। अच्छी चीज है। अगली खबर अपोलो हॉस्पिटल की है, तो उनका Q4 का रिजल्ट निकल के आया है। उनका प्रॉफिट 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं आईआरसीटीसी की बात करके चलूं तो उनका पैट भी 30% बढ़ा है अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो। Q4 के रिजल्ट की बात करके चल रहे हैं। अगली खबर सेबी ने अभी अपनी एडवाइजरी कमेटी के अंदर नितिन कामत और ललित केशरी को ऐड कर दिया है। नितिन कामत जीरोधा वाले और ललित केशरी ग्रो वाले, दोनों के साथ हमने फाउंडर अनफिल्टर्ड कर रखा है। अच्छा लगता है ना। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल ने इंडियन ऑफिशियल से पूछा है कि भाई आप बैटिंग एप्स को किस रीजन के ऊपर बंद करवाना चाहते हो। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 138 गेमिंग और बैटिंग एप्स को बंद करने की बात करी थी इंडिया के अंदर। अब बहुत सारे लिंक्स कहे जा रहे थे, चाइना से है, बैटिंग है, इलीगल है। अब एप्पल कह रहा है भाई क्यों हटाना है ये बताओ। और मेरे हिसाब से बैटिंग इलीगल है तो उसको बंद करो। बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बैटिंग प्रमोट हो रही है, अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चों को देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सट्टे के अंदर घुस रहे हैं सबको, और छोटे छोटे बच्चों को आज रेट पता है कि क्या चल रहा है। सर 60-70 का रेट निकला हुआ है, क्या मतलब है इस बात का। बाकी कल मैच सही था ना, लेट नाइट तक चला है। और एक वीडियो आ रही है इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर, इस चैनल पे आनी थी, आज आनी थी इनफैक्ट, पर वीडियो बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने कहा थोड़ी ठीक से एडिट कर लेते हैं, खाली इस बिजनेस न्यूज़ टाइप्स नहीं करते, तो इंटेलेक्चुअल इंडीज पे डालते हैं। कल आ जाएगी वो वीडियो, बहुत मस्त वीडियो होने वाली है। शायद आप कहोगे अगर वो वीडियो अच्छा परफॉर्म करी ना, मतलब जो हमारी एवरेज चल रही है, इंटेलेक्चुअल इंडीज की एवरेज घटी हुई है, जो एवरेज चल रही है अगर उससे अच्छा परफॉर्म करी ना, तो मैं केस स्टडीज रिवाइव करूंगा इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर, ठीक है। और वो केस स्टडीज व्हाट इज वाली नहीं होने वाली,
जो दुनिया कर रही है। अगली खबर गोल्ड रेट की है, तो 2 महीने लो के ऊपर पहुंच गए गोल्ड रेट। रीजन इसका कहा जा रहा है यूएस की डेट सीलिंग के चक्कर में शायद यूएस फेड रेट बढ़ा सकता है, इस चक्कर में ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो शायद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम होगी। सिल्वर के रेट भी घटते हुए दिखाई दिए। अगली खबर रिलायंस जियो सिनेमा की है, तो उन्होंने डील साइन की है एनबीसी यूनिवर्सल के साथ में। अब आईपीएल खत्म हो गया है तो क्या करेंगे, कल वीडियो में बताऊंगा, इसी में ऊपर है पूरी प्लान। अगली खबर बीपीसीएल की है, तो वो ट्रायल करने वाले हैं जहां पर डीजल के अंदर एथेनॉल मिक्स किया जाएगा और उसको कमर्शियली वायबल चेक किया जाएगा कि ये है या फिर नहीं है। अभी के टाइम पे देखा जाए तो डीजल और एथेनॉल को मिलाना उतना आसान नहीं था, पर बीपीसीएल ने अपना एक एडिटिव बनाया है जिससे इन दोनों को आराम से ब्लेंड किया जा सकता है। अब इसके एडवांटेजेस ये है कि अगर ब्लेंड करेंगे तो इससे एक तो एमिशन कम होगा, साथ में जो हमारी क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी, हम जो बाहर से कच्चा तेल लेते हैं, वो कम होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर दारू बनती है और ऐसा कहा जा रहा है कि एथेनॉल एक्सेस के अंदर सप्लाई होगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर इकोसिस्टम बन रहा है, बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और अगर ऐसा होगा तो बायोडीजल के साथ में जो डीजल का ब्लेंड हो रहा है शायद गवर्नमेंट उसको रिप्लेस कर सकती है। अगली खबर 2000 के नोट की है, तो 2000 के नोट तकरीबन 17,000 करोड़ के एक्सचेंज होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में भाई फेक करेंसी भी 500 की बहुत सारी निकली है, बहुत सारी 500 की फेक करेंसी भी पकड़ी गई है, मतलब अभी के टाइम पे जो जमा हो रहे हैं ना उसमें। अगली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, तो उन्होंने स्टार्टअप्स को नोटिस भेजा है जिनको 100 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट मिली है। बेसिकली कहा जा रहा है कि बहुत सारा पैसा आया है फाइनेंशियल ईयर 2019-21 के बीच में, जिसकी ट्रैक नहीं है, वो पैसा क्यों आया, कहाँ इन्वेस्ट किया गया, सब कुछ किया गया, तो उस चक्कर में इसकी चेकिंग चल रही है। इससे पहले अगर बात करके चले, बायजूस भी फंसे थे, तो उन्होंने तो क्लियर कट कर दिया, उन्होंने कहा भाई ये पैसा यहाँ से आया है, उन्होंने क्लियर कर दिया। अब नोटिस गलत नहीं होता, नोटिस मतलब गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट पूछ रही है और तुम बता दो। अगली खबर एटम बर्ग की है, तो उन्होंने $86 मिलियन रेस किए हैं 400 से $450 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये पंखा बनाने वाली कंपनी है और थोड़े सुंदर से पंखे बनाती है, बाकी रिव्यूज अच्छे नहीं है इनके, मतलब मैंने यूज नहीं किया, बाकी जब मैंने थोड़ा गूगल पे रिसर्च किया था, मैं ले रहा था एक टाइम पे, तो रिव्यूज अच्छे नहीं थे इनके। अगली खबर पीडब्ल्यूसी के यूके चीफ है, उन्होंने बोला कि लोग ऑफिस में आएंगे अपने आप को रोबोट से डिफरेंशिएट करने के लिए। उन्होंने बोला आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, ट्रेनिंग्स को रिप्लेस कर सकता है और बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देगा। मुझे भी ऐसा लगता है बहुत सारी जो डेली बेसिक काम है ना, वो तो रिप्लेस हो जाएगा, क्रिएटिव काम नहीं होंगे। मैंने इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज पे एक रील डाली थी, वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि मुझे क्यों लगता है कि एआई पूरा बहुत सारे काम को रिप्लेस नहीं करेगा और बहुत सारों को कर भी देगा। अगली खबर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है, तो वो 6.8% से घटी है जनवरी के मार्च महीने के अंदर, 5 साल में सबसे नीचे पहुंच गई है। अभी ये गवर्नमेंट का डेटा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर दिल है कि मानता नहीं इस बात को। सिचुएशन मार्केट की अच्छी नहीं है, बोल लो तुम कुछ भी कि भाई इंडिया इतने % से ग्रो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, पर रियलिटी ऑफ मार्केट और ये डेटाज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो है। जो लोग है बिजनेस कर रहे हैं नीचे कमेंट में ईमानदारी से दुनिया को बता दो, ठीक है, मेरे को तो पता है पर दुनिया को भी बता दो एक बार। अगली खबर अमूल के एमडी है, उन्होंने बोला कि हम अपनी रेसिपीज शेयर करने से नहीं कतराते। बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है ना नंदनी और अमूल का, तो उन्होंने बताया कि 25 साल से नंदनी की फैसिलिटी के अंदर ही हमारी आइसक्रीम्स बन रही है, हमने सारी की सारी चीज़ें पहले ही रिवील कर रखी है। तो उन्होंने बोला कि हम जो कोऑपरेटिव जो काम करने वाले हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सबके सब साथ में ग्रो करना चाहते हैं। अब बहुत बड़ा बवाल बन गया मुझे लगता है, ये फालतू का गुजरात वर्सेस कर्नाटका कर दिया गया है। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल, आईटी और एफएमसीजी की बात करके चले तो वो बढ़ते हुए दिखाई दी है, उसमें बाइंग दिखाई दी है। ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा स्टॉक्स ने 52 वीक हाई देखा है अपना बीएससी के अंदर, और ये बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। हमारी करेंसी घटती हुई दिखाई दी है और कई लोगों का कहना है जिस तरीके से मार्केट चल रही है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है और ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है, बहुत ही जल्दी अपना बेस्ट छू सकती है मार्केट। साथ में Q4 के जो रिजल्ट निकल के आया बहुत सारी कंपनियों के, उस चक्कर में मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर आप ओवरऑल मार्केट देखोगे तो मार्केट किस तरीके से रही है आपको समझ में आ जाएगा। आईटीसी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, ध्यान देने वाली बात है। इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं पर मैं बता रहा हूं। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा।
लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे कोर्स का। हमने ये 2 प्राइसिंग मॉडल कर दिए हैं। एक प्राइसिंग मॉडल जहां पर आपको प्योर रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे सस्ते रेट के अंदर, और दूसरा जहां पर आपको 24 लाइव वर्कशॉप्स भी मिलेगी। आपकी मर्जी है आपको कौन सा लेना है, पैसे बचाने हैं या फिर पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए, वो आपकी मर्जी है। बाकी दोनों में सेम वैल्यू है। और अगर आपने प्रीवियस कोई भी कोर्स ले रखा है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।